गेट नंबर 4 का चौकीदार कहलाने में फख्र महसूस करने वाले शेख रशीद अहमद ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मिलने पर तबसरा करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई को इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन्हें कोई परवाह नहीं कि इन्हें एक करप्शन स्कैंडल में 14 साल और इनकी बेगम को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। शेख रशीद के इस बयान पर अपने ताज़ा सियासी तजिए में तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ कलासरा कहते हैं कि किसी बंदे की पीठ पर दरख्त उगाया, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया तो वो हंसकर बोला, अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें इस दरख्त की शान का क्या इल्म है, मैं तो अगले साल इसकी छांव में बैठा करूंगा। कलासरा के मुताबिक शेख रशीद का ये कहना कि खान को फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई नई बात नहीं। वो ठीक कह रहे हैं। नई बात तो होती अगर इमरान इस स्कैंडल और सजा पर शर्मिंदा होते, अपनी गलतियों का एतराफ करते, बैठकर सोचते कि क्या वो इस काम के लिए 22 वर्ष तक जद्दोजहद करते रहे हैं कि एक दिन इनकी बेगम किसी से 450 किनाल जमीन, बेगम की सहेली 250 किनाल जमीन या फिर इस बंदे से 28 करोड़ कैश के अलावा हीरे की अंगूठियां और दीगर तहफ अपना हक समझ कर ले लें। बहुत सारे लोग इस लूटमार का दिफा करते हैं, तो मैं उनसे इतना पूछ लेता हूं कि कितने लोग अपनी बीवी को इजाजत देंगे कि वो किसी से सैकड़ों किनाल जमीन और करोड़ों रुपए कैश ले। कितने बाइज्जत लोग ये इजाजत देने को तैयार होंगे। सीनियर सहाफी का कहना है कि सवाल यह है कि कोई बिजनेसमैन आपको क्यों सैकड़ों किनाल जमीन और करोड़ों का कैश देगा। अगर वो देना भी चाहे तो मुल्क का वजीर आजम क्यों वो जमीन और पैसा लेगा। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी बनानी ही है तो आप मुल्क के वजीर आजम हैं, एक फैसला करके फंड्स जारी कर दें और यूनिवर्सिटी बनवा लें। आपको इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत है। क्या इमरान खान वजीर आजम बनकर भी वही पुराना काम कर रहे थे कि अमीर लोगों से चंदा इकट्ठा करो। मुल्क का वजीर आजम अगर अपने और अपनी बीवी के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट पर किसी मालदार इंसान से पैसा ले रहा है तो ये यकीनन एक स्कैंडल है। आप लाख कहते रहें कि इसमें कुछ माली फायदा नहीं हुआ, कोई नहीं मानेगा। कोई शख्स क्यों कर तकरीबन 1 अरब रुपए आप पर खर्च करेगा। दुनिया में कौन आपको मुफ्त लंच कराता है। हम अमरीकियों के इस जुमले पर इन्हें बुरा भला तो कहते हैं कि देखो कितनी खुद गर्ज बात है कि आपने किसी को कुछ खिला पिला दिया तो साथ अपना मतलब भी बयान कर दिया। रऊफ कलासरा कहते हैं कि अजीब चीज यह है कि इमरान खान के नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं कि वजीर आजम होकर भी वो किसी बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए का फायदा ले रहे थे। उनके नजदीक ये कोई जुर्म नहीं कि वजीर आजम की बीवी ट्रस्ट के नाम पर किसी से जमीन या कैश पकड़ ले या हीरे की अंगूठियां तोहफे के तौर पर ले ले। अगर आप इस तोहफे को जायज और अपना हक समझते हैं तो फिर सरेआम लें, सबके सामने लें। बल्कि आपको शफाफियत के नाम पर इस पूरी डील की प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि देखें हम फला चीजें, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कैश और जमीन सब कुछ ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ जायज है तो फिर पूरी डील, चंदा, जमीन, हीरे जवाहरात और अंगूठियां क्यों छुपा रहे हैं। ये खबर तो अखबार में ब्रेक हुई तो लोगों को पता चला कि क्या वारदात डाली गई है। सीनियर सहाफी के बकौल अक्सर बड़े लोगों का ख्याल बल्कि इन्हें यकीन होता है कि वो कोई भी वारदात करते रहें, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। शरीफ खानदान ने 1992 में जो ऑफशोर कंपनियां ये सोचकर बनाई थी कि इनका किसी को पता नहीं चलेगा, वो 24 साल बाद 2016 में सामने आ गई। अब इमरान खान और इनकी अहलिया भी यही सोचकर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए ले बैठे थे कि ये राज हमेशा राज ही रहेगा। हम सबको दूसरों के राज सामने आते अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपने राज सामने आ जाएं तो हम कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।